दोस्तों एच ए एल लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, जबकि कंपनी की तरफ से बड़ा यहाँ पे बयान दिया गया है। उसके बावजूद भी यहाँ पे गिरावट का दौर जारी है। अब यहाँ पे समझ सकते हो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर क्या तेज़ी खत्म हो चुकी है। जिस तरह से डिफेंस सेक्टर के शेयर अब धराशायी हो रहे, क्या यहाँ से गिरावट की संभावना बन रही है और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या एच ए एल में इस समय हमें निकल जाना चाहिए या फिर डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम BEL की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक में भी आज काफ़ी गिरावट हुई है और पिछले दिनों से ये भी स्टॉक लगातार गिरावट की चपेट में। अब यहाँ पे निर्मल बैंक की तरफ से कुछ नए टारगेट दिए गए, यानी यह कह सकते हैं कि टारगेट को घटाया गया है। वो डिफेंस सेक्टर को लेकर उनकी क्या संभावना है उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इन दो स्टॉक में BEL और HAL में हमें निवेश करना चाहिए या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले HAL लिमिटेड की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत लगभग फ्लैट हुई 5010 पर, परंतु ये दिन भर का हाई है। यहाँ से गिरावट का माहौल बनने लगा और 4783 का लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 4800 के आसपास रही, जहाँ पे 215 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 4.30% गिरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो बाजार में गिरावट का माहौल था, उसका असर भी देखने को मिला। निफ्टी और आप देखिए सेंसेक्स में 1% के आसपास की गिरावट हुई है और बड़ी गिरावट में ये डिफेंस सेक्टर के शेयर जो पिछले दिनों काफ़ी दौड़ चुके थे वो इस गिरावट की चपेट में आ गए। वैसे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 759 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 13.66% गिर चुका है। तो गिरावट लगातार बनी हुई है क्योंकि बाजार ने जिस तरह से तेज़ी बनाई उस हिसाब से डिफेंस सेक्टर के शेयर भी ऑल टाइम हाई पे चले गए और ऊपर के लेवल से आ गई है प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पे देख दो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पिछले 2 दिन से लगातार गिर रहा है और आप देख सकते हो कि कंपनी ने रिवाइज MOU के बारे में ऐलान किया जिससे लगा था कि शेयर रिकवर होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि बाजार ने भी साथ नहीं दिया। तो देख सकते हो कि 9% के आसपास की गिरावट हुई है पिछले 2 दिन में और देख सकते हो कि बाजार क्लोज होने के बाद एक रिवाइज MOU के बारे में ऐलान किया गया था, जो आज उम्मीद थी कि इससे शेयर में रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो देख सकते हो कि आज भी 4% के आसपास की गिरावट हुई है और रिकवरी हुई नहीं क्योंकि बाजार में भी गिरावट का माहौल था। तो HAL ने एक्सचेंज को फाइलिंग में जो जानकारी दी है, इसने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA के साथ में रिवाइज MOU यानी मोमेंटम ऑफ अंडरटेकिंग साइन किया है। यह MOU LCA-AFM के 2 से जुड़ा हुआ है। ब्रोकेज फर्म इनक्रेड ने HAL के वैल्यूएशन को लेकर चिंता जताई है। ब्रोकेज फर्म ने इसकी तुलना जो ग्लोबल लेवल कंपनी है दस्यु एविएशन उसके साथ में की है और 7 जुलाई की रिपोर्ट में कहा है कि दस्यु एविएशन जो है उसके मुकाबले इस समय स्टॉक काफ़ी महंगा लग रहा है और रेवेन्यू भी देखें तो जो है वो दस्यु एविएशन का काफ़ी अच्छा है और प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा है। उसके बावजूद भी आप देखें उसकी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी कम है और इसी वजह से ये HAL का स्टॉक काफ़ी महंगा लग रहा है। इस लेवल पे इसमें गिरावट की संभावना बन रही है। दूसरी तरफ निर्मल बैंक ने भी इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड करके सेल की रेटिंग दे दी जो पहले खरीदारी की थी और सुपर रिच वैल्यूएशन पर ब्रोकर ने इसका टारगेट भी घटा दिया है। 5469 का टारगेट था उसको घटा के 4380 कर दिया है। वैसे आज सिर्फ HAL नहीं गिरा, बाकी दूसरे जो स्टॉक भी है डिफेंस सेक्टर के उनमें भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पारस डिफेंस में भी बिकवाली देखने को मिली और इस दबाव में 5% तक गिर गए स्टॉक। तो बजट के पहले दबाव प्रॉफिट बुकिंग की वजह से देखने को मिल रहा है। एनालिस्ट का मानना है कि मजगांव डॉक, पारस डिफेंस, HAL जैसे शेयरों में ताबड़तोड़ तेजी के बाद 20% की गिरावट देखने को मिल सकती है। निर्मल बैंक का कहना है कि शेयरों में मौजूदा तेजी ऑर्डर बुक के चलते आई है। ऐसे में फंडामेंटल्स के रूप से शेयरों में मौजूदा भाव सही नहीं है। ब्रोकरेज डिफेंस सेक्टर को लेकर पॉजिटिव है लेकिन वैल्यूएशन के चलते दाव नहीं लगा रहे। वहीं दूसरी तरफ एंटिक ने HAL की खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है और उन्होंने इसका टारगेट 6145 पर फिक्स किया है। एंटिक ने भारत डायनामिक्स को 1643 रुपीज़ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 339 रुपीज़ और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के लिए 5216 का टारगेट सेट किया है। रिसर्च फर्म के मुताबिक 2 डिफेंस कॉरिडोर्स के डेवलपमेंट में 74% की FDI को ऑटोमेटिक रूट के जरिए मंजूरी और डिफेंस आइटम पर 5 PLI से डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और शेयरों की आगे जाके तेजी देखने को मिलेगी।
तो इनक्रेड और यहाँ पे निर्मल बांग इसको स्टॉक को लेकर बुलिश नहीं है, वो खरीदार बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, लेकिन एंटिक ब्रोकिंग की तरफ से खरीदारी की सलाह बन रही है। उनके हिसाब से स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो एक और बड़ी अपडेट है कि F&O बैन में चला गया है HL लिमिटेड। इसके अलावा भी दूसरे और स्टॉक है, 11 स्टॉक को यहाँ पे बैन में रखा गया है। तो F&O बैन लगा है, जिसमें आप देखो फ्राइडे के दिन बंधन बैंक, GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स, इसके अलावा देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया सीमेंट, पीरामल इंटरप्राइजेस और RBL बैंक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल और वेदांता को यहाँ पे F&O बैन में डाल दिया गया है। और इसके पीछे वजह कि इन्होंने जो 95% की जो लिमिट थी उसको क्रॉस कर लिया है, इस वजह से यहाँ पे बैन लगा दिया गया है। तो जो NSE का रूल्स है, सेबी रूल्स के तहत यहाँ पे इनके ऊपर ये कार्रवाई की गई, इनको बैन किया गया F&O में अब आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अगर हम इसके टेक्निकल ट्रेंड्स देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक बुलिश दिखाई दे रहा है, यानी आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर खरीदना चाहे तो ये स्टॉक अच्छा है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बेरिश वातावरण बना हुआ है, यहाँ पे गिरावट हो सकती है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी और गिरावट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए विजन बड़ा है, इसमें खरीदारी आपको करनी चाहिए। अब चलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ। तो 306 पर आज क्लोजिंग थी, 2.15% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार की भारी गिरावट का असर यहाँ पर भी देखने को मिला। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 8.84% की गिरावट हो चुकी है, यानी लगभग 9% की गिरावट BEL में भी हो चुकी है। तो यहाँ पे निर्मल बांग की तरफ से BEL, मजगांव डॉक, HAL लिमिटेड, पारस डिफेंस के शेयर में सेल की रेटिंग दी है और उनके हिसाब से ये सारे के सारे स्टॉक वैल्यूएशन में बहुत महंगे हो चुके हैं और आने वाले समय इसमें गिरावट की संभावना बनेगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे ऊपर आपको अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड दिखाई देगा, जिसकी प्राइस 919 के आसपास है। जो टारगेट दिया गया वो 894 का है, यानी पोटेंशियल डाउन साइड देखें तो 9% की है। जो पुराना टारगेट था वो 968 के आसपास था। इसके अलावा भारत डायनामिक्स लिमिटेड की बात करें तो 1546 के आसपास स्टॉक है और जो टारगेट है 1508 का है, यानी जो डाउन साइड है वो 3% के आसपास की दिखाई देगी। पुराना टारगेट 1563 के आसपास था। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL की बात करें तो 314 के आसपास स्टॉक है। टारगेट इसका 256 का दिया है, यानी करंट लेवल से 18% की गिरावट देखने को मिल सकती है। जो पुराना टारगेट था वो 328 के आसपास था, तो BEL का टारगेट बहुत नीचे दे दिया है। इसके अलावा यहाँ पे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की बात करें तो 4823 के आसपास स्टॉक है। टारगेट 4954 के आसपास 3% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। पुराना जो टारगेट था वो 3676 का था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 5016 की प्राइस है और जो टारगेट दिया जा रहा है वो 4380 का है, यानी करंट लेवल से 13% की गिरावट देखने को मिल सकती है। पुराना टारगेट 5469 के आसपास था। इसके अलावा मजगांव डॉक शिप बिल्डर की बात करें तो 5191 के आसपास स्टॉक है। टारगेट 4143 का दिया गया है, यानी करंट लेवल से 20% की गिरावट देखने को मिल सकती है। पारस डिफेंस की बात करें 1355 के आसपास स्टॉक है और टारगेट 1181 के आसपास आ रहा है, 13% की गिरावट देखने को मिल सकती है। पुराना जो टारगेट था वो 916 के आसपास था। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि जितने डिफेंस सेक्टर के शेयर है उसमें ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, उनके हिसाब से इन स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जिस तरह से इस सेक्टर में सरकार की तरफ से जो लगातार आप देखें तो बजट बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए आप देखें आने वाले समय में इस बजट में कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं और ऐसे में जो डिफेंस सेक्टर के शेयर है वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और PSU स्टॉक में तेज़ी आगे भी जारी रह सकती है। बस नज़रिया आपको लॉन्ग टर्म का रह चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए ये प्रॉफिट बुकिंग का सही मौका है। स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी पिछले दिनों बनाई है, आने वाले समय फिर से बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्टॉक दिखाई देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।